नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, सरस्वती रेखा, या फिर कह लीजिए शिक्षा की रेखा, या फिर कह लीजिए सफलता की रेखा। ये कहीं ना कहीं तीनों का समावेश आज के वीडियो में कुछ रेखाओं के आधार पे मैं आपको बताऊंगा। कहते नहीं है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, अरे मेरे माता पिता तो बहुत बड़े या गरीब घर के हैं या फिर खेती करते हैं, मेरा जीवन कैसे आगे बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा, ऐसा थोड़ा है कि सब आदमी या सब बच्चे बड़े घरों में पैदा होने के बाद ही बड़े बने, ऐसा कुछ नहीं है। ये समय कहीं ना कहीं भाग्य, मेहनत तीनों का परिणाम होता है कि व्यक्ति कहीं गरीब घर से भी उठ के जो है बड़े बड़े पदों तक जाता है। और दूसरी तरफ अगर कहा जाए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संपन्न हैं और उसके बाद भी जो है उनके बच्चे उस तरीके से सफल नहीं हो पाए। और ज़्यादातर अगर मैं कहूँ तो आज के डेट में ज़्यादातर जो लोग बड़े पदों पे हैं वो सब गरीब, मिडिल क्लास। मैं हमेशा कहता हूँ मिडिल क्लास के गरीब ज़्यादातर 80 से 90%, चाहे खेल जगत में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे आपका ब्यूरोक्रेसी में हो, कहीं पे भी हो, चाहे खेल जगत कहीं पे भी हो, फिल्म इंडस्ट्रीज़ में जो है। चलिए एक एक करके बिंदुवार मैं आपको जो है सरस्वती लाइन के बारे में बताऊंगा, शिक्षा की लाइन, पढ़ाई लिखाई से संबंधित। और दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं ये सफलता को दिखाता। अब यहाँ पर ये बात नहीं करेंगे कि बिजनेस ये वो नहीं, एक सफलता कि व्यक्ति को सफलता से संबंधित चीज़ों की बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है पढ़ाई, शिक्षा। अब जैसे मैं अंगूठे पे यौ का निशान बोलता हूँ, कई वीडियो में बोला है, अलग अलग इसका मतलब होता है, अलग अलग तरीके से हर वीडियो में मैंने इसको बताया है। ये जौ का निशान अगर कहा जाए अंगूठे पे अगर स्पष्ट साफ बन रहा है तो बुद्धि अच्छी होगी। ऐसे लोग अगर कहा जाए विद्वान होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित चीज़ों में भी आपको ये प्रोटेक्ट करेगा। अब यहाँ पर कई रेखाएं होना, खूब पढ़ेगा, अच्छा पढ़ेगा, अच्छा पढ़ेगा, खूब पढ़ेगा, थोड़ी सी बस गुरु का क्षेत्र सामान्य उठा हो, अच्छा पढ़ेगा, खूब पढ़ेगा और कहीं ना कहीं सफल भी होगा। अपनी मेहनत से पढ़ सकता है, अपनी मेहनत से सफलता होगी। आगे कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से ऐसे लोग बढ़ते हैं। वहीं पे बुद्ध की उंगली लंबी है, लंबी का मतलब यही तीसरे पर्व के ऊपर तक आ रही है, ठीक है। और ये मस्तिष्क रेखा थोड़ा सा लंबी है। एक होता है थोड़ा सा लंबी होने का मतलब जो है, कुछ लोगों के हाथ में इतनी होती केवल, कुछ लोगों के हाथ में लंबी होती है। ऐसी अगर है और ये उंगली लंबी है आपकी, तो भी कहा जाएगा कि बच्चे की याददाश्त बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं बच्चा अपना जीवन में पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ेगा। भाग्य कहीं ना कहीं अपने हिसाब से उसको जो है परिवर्तित करता रहेगा। एक बात, कुछ सोचना और थोड़ा सोचना या ज़्यादा सोचना, ये अलग अलग लोगों की एक राय होती है, अलग अलग लोगों की सोच होती है। ऐसे लोगों की सोच अगर कहा जाए अच्छी होती है और सोच को पूरा करने की ऐसे लोगों के अंदर क्षमता होती है और कहीं ना कहीं वो सोच अगर कहें जल्दी पूरी हो जाती है। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने लंबी, अब मान लीजिए इतनी लंबी है, ऐसा नहीं है खराब है, दिमाग का तेज होगा, शोध करेगा, मतलब ये सब चीज़ अच्छी है। लेकिन थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल ऐसे लोगों को रहता है। स्ट्रगल रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप कुछ बहुत बड़े बड़े लोगों के हाथ में जिसके पूरी रेखा है, लेकिन जीवन में बड़ा मेहनत करनी पड़ी, उसके बाद वो व्यक्ति जो है आगे बढ़ा। ये गुरु है, ये शनि है, इसके बीच से आप कभी कभी देखते होंगे कुछ लोगों की रेखा निकलती है। अगर यहाँ पर स्पष्ट साफ दो रेखा निकले तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति की शिक्षा दो तरफ भागेगी। एक बात, इस जगह पे रेखा ही ना हो इतने क्षेत्र में, मतलब रेखा निकलती हुई दिखाई ना दे, तो कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित चीज़ों में फ्लक्चुएशन को ये दिखाता है, शिक्षा में बाधा को दिखाता है। यहाँ पर रेखा स्पष्ट साफ होना, भाग्य रेखा एक और होना, ये अपने आप में एक सरस्वती की रेखा है। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। भाग्य रेखा कई जगह से टूट रही है तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। अगर भाग्य रेखा भी स्पष्ट साफ है तो ऐसे में कहा जाएगा कम मेहनत करता है फिर भी उसको नंबर अच्छे मिल जाते हैं, फिर भी नंबर उसको जो है कहीं ना कहीं अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। एक बात, अब यहाँ पर एक बात आती है
कि ये कभी कभी जो है मोटी हो जाती है रेखा। ये भाग्य रेखा जो है बहुत सारे लोगों के हाथ में मोटी हो जाती है, ये कहीं 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 मोटी हो जाती है। भाग्य रेखा अगर मोटी हो रही है तो ऐसे में कहा जाएगा कि शिक्षा से संबंधित चीजों में व्यवधान, कहीं ना कहीं सफलता में ये रोड़े को भी इंगित करता है। रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिलता है जिस हिसाब से व्यक्ति मेहनत करता है, या पढ़ाई में ब्रेक लग जाता है। अगर ये बहुत मोटी आ रही है और बीच बीच में मोटी आ रही है तो समस्या होंगी। अगर ये रेखा बहुत मोटी है, ठीक है, और मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए ये भी मोटी है, तो भी कहा जाएगा कि उतार चढ़ाव शिक्षा, या फिर कह लिए उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, उस हिसाब से व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक बात, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर ये मस्तिष्क रेखा मान लीजिए मोटी है और भाग्य रेखा पतली है तो भी कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है, ऐसा कोई चिंता वाली बात नहीं है। शनि की उंगली आपकी लंबी है। अच्छा, एक चीज़ और आती है, बात हमेशा आती है कि अरे वो तो कुछ पढ़ता पढ़ता है नहीं, फिर भी जो है अच्छी खासी ऊंचाई तक पहुंच गया, वो भी सफल हो गया, उतना पढ़ा लिखा भी नहीं था। देखिए, बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे होती है जन्म कुंडली या हाथ की रेखा, ठीक है। जन्म कुंडली में 12 भाव, कौन से भाव का क्या मतलब है। अब मान लीजिए शिक्षा का भाव में अगर कहा जाए जन्म कुंडली में राहु बैठ गया, ठीक है, ऐसा नहीं है राहु बैठा है तो खराब कर देगा, बिल्कुल नहीं है। राहु बैठ गया, ऐसे नक्षत्र में है जो उसका शत्रु है, लगन कुंडली में 6-8-12 के नक्षत्र में बैठा है, उसका शत्रु है, उसके बाद पापक ग्रहों से दृष्ट है, तो पढ़ाई तो हो ही नहीं पाएगी। एक बात, वहीं हाथ में अगर कहा जाए पढ़ाई में बाधा, जैसे मैंने कहा यहाँ पर रेखा ना होना, रेखाएं बहुत चौड़ी होना, भाग्य रेखा का ना होना, जीवन रेखा अगर कहा जाए तो बहुत जगह से कट लगना, सूर्य की रेखा बचपने में ना होना, तो ये पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में बाधा डालेगी, पढ़ने नहीं देगी। वहीं पे धन रेखाएं हैं तो कम पढ़ाई की, लेकिन ज्ञान है। पढ़ा लिखा होने से आदमी कहीं ना कहीं काबिल बनता है। एक बात देखो, शनि की उंगली अगर लंबी है, हाथ के अनुसार अगर कहा जाए शनि की उंगली लंबी है, तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं ज्ञानी होगा। कुछ लोगों के हाथ में ये रेखा, ये उंगली जो है काफ़ी लंबी होती है, ये उंगली छोटी होती है। ज़्यादातर लोगों के हाथ में ये उंगली काफ़ी लंबी होती है, ये उंगली छोटी होती है। ऐसे में भी कहा जाएगा कि शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, कहीं ना कहीं सफलता को ये इंगित करता है, सफलता दिलाता है। ये शॉर्ट नहीं, लंबी होनी चाहिए तो भी अच्छा है। पैसा कमाएगा, पैसे संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। रिस्क लेने की क्षमता को ये दिखाता है भविष्य में, अगर मैं कहूँ तो अपने कैरियर से संबंधित चीज़ों में। वहीं पे गुरु की उंगली लंबी है और सूर्य की उंगली छोटी है। गुरु की उंगली लंबी है, सूर्य की उंगली छोटी है। रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है। न्याय मतलब हो गया कोर्ट कचहरी, और आपका जज हो गया, जुडिशरी हो गया, इन सभी चीज़ों के न्याय के क्षेत्र से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये उच्च कोटि का शिक्षक बनाता है। मतलब भले आप जो है उच्च कोटि का शिक्षक का मतलब यही नहीं कि आप कोई किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप ज्ञान देंगे लोगों को, और वो ज्ञान कहीं ना कहीं आपके लिए उनके लिए फ़ायदेमंद है। अब मान लो कोई बैंक में आदमी है, ठीक है, और उसकी ये स्थिति है, उसके बाद नॉलेज बहुत होगा। वो ज्ञान देने का मतलब वो चीज़ें लोगों को बताएगा कि आप इस टाइप से चलिए। मैं यहाँ ज्योतिष की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल में बात कर रहा हूँ, और एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको। ये अगर लंबी है तो सांसारिक सुखों को थोड़ा सा कम करता है, विवाह से संबंधित चीज़ों में, या विवाह के उपरांत अगर कहा जाए असंतुष्टि के भाव को भी दिखाता है। जीवन अगर कहें, धन अगर कहें, सामान्य है। रिस्क लेने की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर कम होती है रिस्क लेने के लिए। पढ़ाई वढ़ाई में भी जो है थोड़ा सा शुरुआती दौर में संघर्ष होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे चीज़ें जो है बेहतर होने लगती हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ मैं योग बता रहा हूँ, ये दिखाते हैं कि सरस्वती योग या जीवन में व्यक्ति बहुत अच्छा करेगा। अगर इस जगह पे चक्र हो, चक्र मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, इस टाइप से बनता है ये अगर इस जगह पे चक्र है और एक सूर्य की रेखा भी है, ठीक है, ऐसे में कहा जाएगा कि बच्चा अच्छा करेगा, बड़ा करेगा, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों में अच्छा करेगा, बड़ा करेगा। अगर उसके साथ में गुरु के क्षेत्र पे, गुरु क्या है, गुरु ज्ञान है,
गुरु क्या है? आशीर्वाद है, लोगों को आशीर्वाद देता है। अगर ये है या फिर त्रिकोण है बड़ा, तो भी कहा जाएगा बच्चा अच्छा पढ़ने में होगा और अच्छा कहीं ना कहीं नाम करेगा। ये इसकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित। वहीं पे मान लीजिए यहाँ पर 2-3 रेखाएं हम, बहुत अच्छा है, और रेखा काट रही है, तो जो अच्छा था वो कहीं ना कहीं चौपट हो गया, वो कहीं ना कहीं खराब हो गया। अगर इस जगह पे इसके साथ में अगर इस जगह पे त्रिकोण भी है, तो ऐसे में कहा जाएगा भविष्य व्यक्ति का अच्छा होगा। भाग्य रेखा है, सरलता आसानी से मिल जाएगी, सफलता आसानी से मिल जाएगी, ये इसके संकेत देता है। भाग्य रेखा हर काम में कहीं ना कहीं व्यक्ति के कोई भी काम हो, ठीक है, वो फायदा देती है। ये जिन लोगों का पार्ट उठा होता है सामान्य, शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये पार्ट अगर कहा जाए थोड़ा सा गुलाई में है, ठीक है, अगर इसके साथ में ये पार्ट हल्का सा गुलाई में, बहुत ज़्यादा चिपटा नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि चिपटा होगा तो पढ़ नहीं पाएगा या अच्छा नहीं पढ़ेगा, लेकिन उतना उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, या फिर कह लीजिए कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर ये 3 पार्ट हैं और मणिबंध आपका अच्छा है, ये भी कहीं ना कहीं सरस्वती योग को दिखाता है। शिक्षा पूरी होगी और जीवन में तरक्की और सफलता को भी इंगित करता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो भाग्यशाली भी होते हैं। ये 3 मणिबंध हैं। अगर इसके साथ में ऐसे लोग अगर कहा जाए भाग्यशाली भी होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए ज्ञानी होते हैं। अपने ही क्षेत्र का तो ज्ञान रहता ही रहता है, अन्य क्षेत्र में भी जो है ऐसे लोगों को ज्ञान होता है। विद्वानों की श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं। ऐसे लोग जीवन में अनुभव बहुत उठाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का अनुभव बेहद अच्छा होता है। गुरु की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद, सरस्वती रेखा, सरस्वती योग भी आप कह सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।